बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठीक ठाक हैं सारे। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, मतलब आज बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी है। और छुट्टी का दिन किसको बुरा लगता है? छुट्टी के दिन के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, और जिस दिन ये मैंने हिसाब लगाया है कि जब हम छुट्टी को सही तरीके से प्लान नहीं करते हैं उसका मज़ा नहीं आता है। तो अगर ठीक तरीके से प्लान की हुई हो छुट्टी तो उसका मज़ा और ज़्यादा हो जाता है, और अगला हफ्ता जो है, पूरा जो आने वाला हफ्ता होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। हमारे साथ हमें एनर्जेटिक रखने के लिए फुरकान बॉबी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। भाईजान क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बेटा फ़हीम भाई ठीक है? आज फिर आज आपको ये बताते चलें कि आज बुजुर्गों का आलमी दिन है जी। ठीक है। और वैसे तो ये बाहर की दुनिया वाले इस तरह के इवेंट्स को मनाते रहते हैं। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के हवाले से ठीक है, अवेयरनेस की वो उस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह बाहर की दुनिया में है, क्योंकि हमारा तो ख़ासा है ख़ानदानी निज़ाम और ये बुज़ुर्गों का एहतराम। ये हम बड़े फ़ख्र से हम बता सकते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं। वक्त भले कोई भी हो, कुछ भी हो, आज भी हम लोग जो है वो अगर बस में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई बुज़ुर्ग अगर खड़े होते हैं तो हम फ़ौरन अपनी जगह दे देते हैं उन्हें। उसके अलावा अगर कोई बुज़ुर्ग परेशान हो, हम उन्हें रुक के उनसे पूछते हैं कि क्या करना है बताइए, तो वो भी बड़े बच्चों की तरह आपसे प्यार करते हैं और आप उनकी मदद करते हैं। तो ये हमारा ख़ासा है। मगर फिर भी अभी जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ओल्ड एज होम जो हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं, जो कि एक किसी हद तक उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस बारे में सोचा और इसको बनाया उनके लिए अच्छी बात है, मगर जिन लोगों के पेरेंट्स वहाँ पे हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि माँ बाप ही हैं वो जो हमें इस दुनिया की इस भीड़ में, इस तूफान में चलने की हिम्मत देते हैं, जिनकी तरबियत की वजह से जो हमें इतना मजबूत कर देते हैं कि हम सीना तान के जो है इस तूफान में से गुजर जाएं। और जब हम इस काबिल हो जाते हैं और वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारें। और एक्चुअली हम मुशाहिदा जब करते हैं तो हमें नज़र आता है कि माँ बाप एंड पे ये देख रहे होते हैं कि वो उन्हें कौन सा बच्चा जो है ना अपने पास लेके जाने वाला है। जैसे कि कभी ये होता है, कभी बहन, मतलब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है ये कि बहन भाई जो हैं वो सारे, उनमें भी होता है कि मैंने इतने दिन रख लिया, इतने दिन तूने रखना है, अब इतने दिन तूने रखना है। तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है। आप एक बाबा जी ने कोई बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मुझ पर 31 का दिन बहुत भारी पड़ता है। कि जब ये फड्डा होता है कि एक महीना मेरी तरफ रहे, एक महीना उनकी तरफ रहे, 31वें दिन कहाँ रहेंगे? तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये हमारे यहाँ जो है ये सूरत हाल जो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती जा रही है। हम वेस्ट से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं और सीख सकते थे, मगर हमने जो है वो शायद कुछ इस तरह की बुराइयां ही चुनी हैं। मगर खैर कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि हमें बुज़ुर्गों का कितना एहतराम करना है, और हम बिल्कुल करते हैं। वो चंद लोग जहाँ ऐसी सूरत हाल है वो हमारे मुआशरे की नुमाइंदगी नहीं करते। हम लोग जो हैं वो इस हवाले से बड़े रिच हैं। और हाँ, एक चीज़ का मुझे थोड़ा कभी फील होता है कि जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ख़ानदानी निज़ाम जो है वो थोड़ा सा मुतासिर होता जा रहा है। वो जो एक कंबाइंड फैमिली वाला एक सिस्टम होता था, उसमें दादा दादी की सोहबत में जो बच्चों की एक तरबियत होती थी वो थोड़ी सी मुतासिर हुई। और वो क्योंकि शायद माँ बाप उस तरह जो है वो, डेफिनेटली माँ बाप से बेहतरीन दरसगाह कौन सी होगी बच्चों की, मगर जो दादा दादी जो हैं वो जो एक इंस्टीट्यूट होते थे अपने अंदर, वो जो बच्चों को सिखाया करते थे, उन्हें प्यार मोहब्बत शफकत और जिस तरह उनके साथ ट्रीट करना, वो सारा कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट खैर जनाब, हम आज बात कर रहे हैं बुज़ुर्गों के आलमी दिन के हवाले से। तो मैंने एक बुज़ुर्ग से तो आपकी मुलाकात करवाई, फुरकान बॉबी से। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं
वो है हमारे साथ मारूफ हर्बलिस्ट डॉक्टर रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। न्यूज़ कैफ़े की टीम का शुक्रिया कि और हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त सा उनको सलाम। आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव इशू है, वाकई आपने सही कहा। और जैसे फुरकान ने भी कहा कि 30 दिन वाला, पता है बचपन में तमाम बच्चे अपनी कहते हैं माँ से कि ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है, और जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ कहती है कि जो है क्या नाम है, मेरा कौन है, मैं किसके साथ रहूँगी। वरना बचपन में बच्चे अमूमन यही कहते हैं मेरी माँ है, मेरे साथ रहेंगी, मेरी साथ रहेंगी, और जब वो जवान हो जाते हैं तो फिर माँ कहती है कि मैं किसके साथ रहूँगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। हमें थोड़ा सा इसके लिए भी सोचना चाहिए कि ये ऐसी हालात क्यों पैदा होते हैं और वो क्या तरबियत हमारी माएँ, यानी कि जो है वो कहते हैं ना कि औलाद जो होती है पहली दरसगाह जो होती है वो माँ ही होती है, वही उसको तरबियत देती है। हमारे माशरे में सही कह रहे हैं आप कि अब कुछ ऐसा है कि दादा दादी नाना नानी के पास बच्चे ज़रा कम ही होते हैं, इंडिपेंडेंट दौर आ गया है, उस वजह से बच्चे बहुत मुनारिफ हो गए हैं। तो इसी वजह से ये जितने भी ओल्ड हाउस खुले हुए हैं तो ये परवान चढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक हल है, जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा वो भी कोई हर्बल तरीका है इलाज? नहीं, हर्बल नहीं है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में ये है कि जिस तरह हम लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उस बच्चों की तरबियत के दौरान हमने अपने माँ बाप के साथ अपने क्या ताल्लुकात रखे, बच्चे वही सीख रहे हैं। जो हमारा बिहेवियर रहा हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चे भी वैसा ही हमारे साथ करने वाले। और फिर एक बड़ी पुरानी मिसाल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस दुनिया में जैसा आप करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। और अगर कोई ज्यादती कर रहा है, अगर किसी को पता है कि वो ज्यादती की है उसने और वो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ जो है वक्त गुजार सकता था, उनकी खिदमत कर सकता था, और उसने नहीं की है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला। ये जवानी हमेशा नहीं रहने वाली, और ना ही जिस्म जो है हमेशा इसी तरह मजबूत रहने वाला। एक दिन हमने भी कमज़ोर होना है और बुढ़ापे की तरफ जाना है। जब भी कोई बुज़ुर्ग गुज़रता है डॉक्टर साहब, तो मैं कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कि कभी मुझे भी इस एज तक पहुंचना है। तो वो एक बड़ा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ख्याल होता है कि अल्लाह करे कि हम अच्छे हालात में रह रहे हो। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर रिजवान साहब से पूछेंगे कि आज वो हमें कौन कौन से मुफीद मशवरों से नवाजने वाले। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। फुरकान बॉबी हमारे साथ हैं और आज हमारे साथ मारूफ हर्बलिस्ट डॉक्टर रिजवान भी हमारे साथ हैं। काफ़ी दिनों बाद इन्होंने अपना चेहरा दिखाया। आज ज़रा इस हवाले से भी खैर खैरियत दरियाफ्त करते हैं इनसे। कहाँ गायब रहे आप डॉक्टर साहब? बस जनाब, मसरूफियात थोड़ी सी थी और थोड़ा सा एक काम था, उसकी वजह से थोड़ा सा बाहर। एक काम की वजह से आपको 3-4 महीने गायब हो गए। सिर्फ एक ही काम होता है, उसी की वजह से थोड़ी सी मसरूफियात थी। चले, बाकी जो है आपके शो में देखता रहा और फेसबुक पे तो जो है आपके तमाम शोज आ ही जाते हैं माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। डे बाय डे आपकी इम्प्रूवमेंट देख के मुझे बहुत खुशी होती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ना करें डॉक्टर साहब, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपसे सीखने को मिलता है हमें। आज तो वैसे भी बुजुर्गों का आलमी दिन है। अच्छा देखें, मतलब 1-2 साल के फर्क सही मगर आप बुजुर्ग तो हैं ना हमारे, मान लें आज इस बात को। चलें जी, मान लेते हैं। माशाल्लाह, आज मजा आएगा, आज आसानी से माने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आज क्या आप सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं और किस हवाले से आज हम बात करने? आज ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त से पैकेजेस भी हैं, अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से इनामात भी हैं। अच्छा, जो हमें लाइव कॉल करेंगी ख़वातीन या मर्द हजरात जो भी, तो वो अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है इनामात जीत सकते हैं। 3 लोगों को जो है मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा जिसपे 50% डिस्काउंट होगा अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सैलून पर। ये मेंबरशिप अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के सैलून की अच्छा जी, तमाम सर्विसेज जो सैलून की होती हैं। दूसरा ये हमारी डायमंड पैकेज डील चल रही है। डायमंड पैकेज डील जो है हमारी, ये 1000 में पहले हमारा गोल्डन पैकेज था जिसमें 14 सर्विसेज दी जा रही थी।
लेकिन अभी गुज़श्ता 2 महीने से जो है हमने इसे एक नया पैकेज मुतारिफ़ कराया, डायमंड पैकेज डील, और उसके अंदर जो है तकरीबन 25 सर्विसेज हैं जो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये तक की होती हैं, लेकिन 1000 में वो दी जा रही हैं। अच्छा जी, उसमें 24,000 रुपये का डिस्काउंट। जी बिल्कुल, वाह, 90% डिस्काउंट ऑफर है ये। और ये तकरीबन सर्विसेज जो 25 सर्विसेज हैं 3 घंटे के अंदर हो जाती हैं। अब वो ख़वातीन जो अपने बालों से लेकर, चेहरे से लेकर, अपने हाथ पाँव से लेकर, 25 सर्विसेज है इसमें? जी 25 सर्विसेज हैं। अच्छा, वो 3 घंटे में रहती है? 3 घंटे में तमाम दी जाती हैं, जिसमें जैसे फेशियल पत्नी को तो 25 सर्विसेज गिनने में 3 घंटे लगेंगे। नहीं, उसके अंदर देखिए वाइटिंग ब्लीच है, पॉलिश है, और जो है एक फेशियल है बेहतरीन सा, उसके साथ आईब्रो है, अपर लिप्स है, फॉरहेड है, चिन है, उसके साथ प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट है, लिप ट्रीटमेंट है, हेयर कटिंग है, हेयर कलरिंग है, फीट मसाज है। मुख्तलिफ ये तमाम ट्रीटमेंट जो दी जाती हैं उससे सर से पाँव तक जो है बंदा चमक जाता है। अच्छा, ये सिर्फ खवातीन के लिए? ये सिर्फ खवातीन के लिए ऑफर है। मर्द हजरात की ये कोई सर आंखें नहीं है, कोई मतलब उनके कोई पाँव नहीं है जो मसाज नहीं हो सकता, उनका मुंह नहीं है जो वहाँ पे फेशियल नहीं हो सकता? सर उसके लिए जो है अभी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हमारा मैन सैलून भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा अच्छा, जब हो जाएगा तो फिर वो भी ये खिदमत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि जो हमारा ब्यूटिशियन कोर्स है, ब्यूटिशियन कोर्स पे भी डिस्काउंट ऑफर है कि ये 1 लाख रुपए वाला जो ब्यूटिशियन का कोर्स है वो सिर्फ 10,000 रुपये में सिखाया जा रहा है। वाह। और इसमें जो क्वालिटी है वो ये है कि आपको इसमें मॉडल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मेकअप का सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली फ्री हैंड होकर आएँ और तमाम डेमोस्ट्रेशन वगैरह, प्रैक्टिकल, थ्योरी, तमाम चीज़ें दी जाती हैं। और आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो सिखाया जाता है कि पहले आपके फेस पर दिखाया जाएगा, स्किन ट्रीटमेंट दिखाई जाएगी, ऑल स्किन फेशियल सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ें सिखाई जाएंगी आपके हेयर्स के मुतालिक सिखाया जाएगा, कैरेटीन किस तरह अप्लाई करते हैं, और फिर बालों में हेयर कलरिंग है, स्ट्रिकिंग है, रिबॉन्डिंग है, तमाम चीज़ें ये। फिर उसके बाद मेकअप, ऑल वैरायटी मेकअप हैं, इसमें पार्टी मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, वलीमे की दुल्हन, इंगेजमेंट की दुल्हन, ये तमाम चीज़ें। क्या बात ये है। और 3 ब्यूटिशियन का कोर्स जो फ्री सीखना चाहें, जो मुस्तहिक हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उन लोगों को फ्री सिखाया जाएगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, छा गए आप, जिंदाबाद। जनाब, न्यूज़ कैफ़े की जानिब से जो भी आएगा उसको यानी कि डिस्काउंट भी है और तमाम चीज़ें भी हैं। जितने आज 6 हैं लोग जो यानी कि विनर कर सकते हैं, 3 तो जो है यानी कि हमारा जो भी हेयर कटिंग जो जीत सकती हैं, 3 ब्यूटिशियन का कोर्स अगर फ्री सीखना चाहें वो सीख सकती हैं, और 3 ख़वातीन अगर अपने बालों में हेयर स्ट्रिकिंग करवाना चाहती हैं और सोचती हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आज लाइव कॉल करेंगी, उनको फ्री मिल जाएगा। क्या बात है। और आपका ये जो सैलून है, ये अप्सरा, ये है कहाँ पे, इसका एग्जैक्ट एरिया क्या है? ये हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, गुलशन इकबाल में है, ब्लॉक 13A में। ओके, बिल्कुल सही होगा जी। जो कराची के रहायशी हैं उनके लिए आज बड़ी बेहतरीन ऑफर्स हैं डॉक्टर रिजवान साहब की जानिब से, और उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। जो है क्या नाम है, फेसबुक हमारा पेज है, जी, अप्सरा जी, ब्यूटी क्लिनिक, अप्सरा ब्यूटी सैलून के नाम से। उस पर जाकर जो है आप वो देख सकते हैं तमाम पैकेजेस और तमाम अपने मसले मसाइल जो भी हैं। बाकी आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, ज़ाहिर बातें देखें बकरीद गुजरी है, लेकिन जो है ख़वातीन का किचन में अब भी जो है टाइम वैसे तो अमूमन रहता ही है, लेकिन अब भी दावतें हो रही हैं, बारबेक्यू हो रही है, मुख्तलिफ इस तरह की हो रही हैं, तो स्किन बहुत ज़्यादा झुलस जाती है। और जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, स्किन, अच्छा, ठीक, अच्छा। ये जो है बहुत ज़्यादा झुलस जाती है। इसके अलावा ऑयली हो जाती है बहुत ज़्यादा। जिनके चेहरे पे एक्नी है, कील महासे हैं, दाने हैं, फ्रैकल्स का एक है या मलाजमा ये है। तकरीबन हर घर में ही किसी एक फर्द का जो है मसला है। और एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हाँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ, इरशाद। इरशाद कीजिए इरशाद साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। हाँ, वेलकम। इन बालों के बारे में मालूम करना था। जी जी, मालूम कीजिए, पूछिए। हाँ जी, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा, एज बताइए आप कितनी है आपकी? 49। 49। खारा पानी तो नहीं आता आपके घर में? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं आता यहाँ। अच्छा, बाल आपके कितने टाइम हो गया, कितने साल हो गए गिरते हुए? हाँ, तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, उसकी कोई ट्रीटमेंट कराई है आपने? ब्लड ठीक है आपका पूरा है? जी जी, बिल्कुल ठीक है, बस पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। कोई टेंशन तो नहीं है? हो गए। कोई टेंशन तो नहीं लेती हैं आप किसी चीज़ की? नहीं नहीं। नींद मुकम्मल होती है ये आपकी? टेंशन तो है कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। ये तो खैर होती है, और ज़्यादा लेने से बाद दफ़ा हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं।
अच्छा, शैम्पू वगैरह कंडीशनर वगैरह यूज़ करती हैं आप? हाँ करती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं। अच्छा, बालों में ऑयलिंग कितनी मरतबा करती हैं आप? हाँ बहुत कम। क्यों कम क्यों? जो है हफ्ते में तकरीबन 1 या 2 मरतबा तो करना चाहिए ना? हाँ बस हफ्ते में कभी 15 दिन पर। अच्छा, बाल आपके बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, बेजान से हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, घबराएं नहीं। आप कराची से बात कर रही हैं? जी जी। चलिए, आपको एक जो है हेयर कटिंग भी आपको फ्री दे देते हैं न्यूज़ कैफ़े की जानिब से। फ़हीम भाई के शो में हम आए। क्या बात है जी। और दूसरा ये कि आपका जो मसले का हल है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, और गौर से सुनिएगा। वो कंडीशनर आप घर में बनाएंगी, घर में लगाएंगी, और फिर इंशाल्लाह देखिएगा बाल आपके कितने अच्छा, जानदार होंगे। कंडीशनर भी घर में बन जाता है? जी जी सर, सब चीज़ें बन जाती हैं। क्या बात है जनाब, तो फिर बता दीजिए आज। इन्हें सबसे पहले तो देखिए अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। एक पानी जो है इन्हें तकरीबन 8 से 10 गिलास ये बॉयल अच्छा साफ़ सुथरा पानी पिएं। दूसरा ये अंडा, दूध, दही ये अपनी ग़िज़ा में ज़रा शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बायोडीन और जिंक जो है प्रॉपर तौर पे अच्छे तरीके से मिल जाता है। कंडीशनर क्या करना है, इन्हें मायोनीज़ लेनी है 2 टेबल स्पून दही लेना है, 1 चम्मच मक्खन का लेना है, और एक दाल आती है, आपने देखा होगा, मूंग की दाल होती है। जी जी बिल्कुल, ठीक है? छिलकों वाली, बगैर छिलकों के? नहीं, बगैर छिलकों के। अच्छा ठीक। उसको थोड़ा सा ये पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए उसको पीस कर जो है उसके 2 चम्मच पेस्ट इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद ये बालों में इसको पेस्ट बना के बालों की जड़ों में लगाकर शावर कैप पहन लें। ठीक है, 1 घंटे तक ये बालों में लगा रहेगा। उसके बाद इन्हें क्या करना है, आंवला, रीठा, सीकाकाई का पाउडर लेना है, हम वज़न 50-50 ग्राम ले लें। उसमें से 3 चम्मच जो है 1.5 जग पानी के अंदर ये उबलते हुए पानी में डाल दें। वो जब अच्छे तरीके से 5 मिनट उसे पका के उसे बंद कर दें चूल्हे को, और ठंडा करके जब अपना सर्द होने लगे तो पहले साफ़ पानी से सर धो लें। उसका तमाम जितना भी इंग्रेडिएंट्स निकल जाएंगे, फिर बाद में इस पानी से झाग बना बना के जो है अपना सर वॉश कर लें। ज़रूरत पड़े तो फिर ये जो है क्या नाम है शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, वरना उसी पानी से ही इनका साफ बिल्कुल सर हो जाएगा। बाल बेइंतहा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। दूसरा ये कि सुबह उठें, नमाज पढ़ें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है बालों को। अच्छा अच्छा अच्छा, बालों को भी बिल्कुल सही हो गया जी। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फुरकान बॉबी से दरख्वास्त करेंगे कोई हमें मज़ेदार सा कोई हमें गाना सुनाए। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर रिजवान साहब हैं, और आप दोस्तों की कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं वक्फे से, जिसके लिए हमारा नंबर है 022135123451। और इसके साथ साथ आप दोस्तों के मैसेजेस शामिल करेंगे जो हमें मौसूल होंगे www.facebook.com/newscafe पे। आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनका नंबर नहीं मिलता है। तो आप ज़रा नंबर मिलाने की तरफ आइए और मैसेज कीजिए। तब तक हम फुरकान बॉबी से एक मज़ेदार सा, एक ज़बरदस्त सा कोई गाना सुनते हैं। और पहले पूछते भाई क्या सुनाने क्या वाले हैं, ये तो बताएं हमें। मैं बादलों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बादलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो कोई आओ बरसो जरूर, अच्छा। लेकिन गरजो जरा कम। अच्छा, ये तो मोहब्बत के आसार लग रहे हैं। जी हाँ, चेक कीजिए। धीरे आ बादल, धीरे 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 आ, धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। आशिक है बता, है कोई तो
बता, अरे हो जाएगी तू पागल। धीरे 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 आ, धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी। अच्छा, ये कुछ हमें पैगामात वसूल हुए हैं, ये बताते चलें आपको। ये असद बलोच हैं, इनका ताल्लुक है अभी क्या था, कटी बंदर। यस, असद बलोच हैं केटी बंदर ठट्ठा से, और कह रहे हैं शो इज़ गुड भाई, आपके शो का हर टॉपिक अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमें पाकीज़ा मलिक ने भी मैसेज किया हुआ है। वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, बॉबी भाई एंड डॉक्टर रिजवान को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत है। बॉबी भाई कल नज़र नहीं आ रहे थे आप, अब इसका बॉबी भाई जवाब देंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कल जरा मसरूफ था। ओके, ठीक है जी। तो डॉक्टर रिजवान बहुत टाइम बाद शो में आए हैं, इनकी होम रेमेडीज बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इन्हें शो में बुलाते रहा करें। ये देख लें, ये आपके जी बिल्कुल आते रहेंगे इंशाल्लाह। और एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं राहिला कराची से बात कर रही हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं हम। राहिला साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है फ़हीम भाई, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है आपका। थैंक यू सो तो आज मच। तो माशाल्लाह रिजवान भाई आए हुए हैं, और भी जबरदस्त हो गया। जी बहुत जनाब, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। रिजवान भाई आज बहुत सारे पैकेजेस भी लेके आए हुए हैं, ऑफर्स भी, तोहफे तोहफ भी हमारे कॉलर्स के लिए। अच्छा, तो मुझे इनसे सवाल भी करना है, फिर ब्यूटिशियन का कोर्स भी मुझे फ्री में लेना है इनसे। तो पहले आप सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मेरी बच्चियों के ना बाल जो कटिंग भी कराती हूँ तो 2 मुँह हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। बच्चों की एज कितनी है? बच्ची की एज 22 साल। 22 साल। जी। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। बाकी आप ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना चाह रही हैं तो देखिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, ठीक है, आप उसे नोट कर लीजिए और तकरीबन 12 बजे के बाद जो है आप कॉल कर लीजिएगा। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं अमरीना साहिबा, उनसे आप आकर मिल लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये मसले का हल भी हो जाएगा। और ये आप ये सीख लेंगी, उसके बाद अगर जॉब करना चाहें तो जॉब भी ऑफर हो जाएगी आपको। क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच जी राहिला साहब, आपने कॉल किया, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान साहब, आपने उन्हें उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया। बिल्कुल, देखें इंसान अगर उसके बस में है तो लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर सकता है, और पूरी करने के बाद जो है ये ब्यूटिशियन का कोर्स इतना ज़रूरी है कि जो है बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि ज़रूरी नहीं है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आप सीख सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपको स्किन टाइप अपनी पता चल जाती है, हेयर्स के मुतालिक पता चल जाता है, फैशन में कौन सा मेकअप चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अवेयरनेस होना चाहिए। जिस तरीके से लड़कियों को जो है मैं बताता हूँ, कुकिंग की क्लासेस होती हैं, सिलाई कढ़ाई की क्लासेस होती हैं, इसी तरीके से जो है ये सेल्फ ग्रूमिंग का भी कोर्स करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा जी, हम इससे पहले जो कॉलर थी हमारे साथ, ठीक है, उन्होंने कहा कि बाल उनके गिरते हैं, ठीक है। अभी ये जो कॉलर आई हैं इनका भी यही मसला था कि जो है बाल दो शाखा हो जाता है। ये पहले इनका हल बता देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे कि आखिर ये बाल हमारा मसला क्यों है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस हो रही है, क्योंकि ये बालों के गिरने वाला और ये सारा मसला आज से 20-25 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं था। वो लोग गंजे बहुत कम होते थे, मतलब, और वो कुछ आम साबुन से सब धोया करते थे। आप बर्तन धोने वाला साबुन है या कपड़े धोने वाला हो, कोई भी इस्तेमाल कर लिया करते थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सारी देखें, जितनी भी ग़िज़ाएँ होती हैं वो एक तो फ्रेश नहीं होती हैं, दूसरा अगर फ्रेश भी होती हैं तो मिलावट बहुत होती है। ग़िज़ाएँ प्रॉपर तौर पे वो सही नहीं पहुंचती, वरना अमूमन जो है मर्द हजरात जो है वो गंजे होते थे और ख़वातीन कभी भी नहीं होती थी। लेकिन अब ख़वातीन में भी एलोपेशिया का जो है बहुत आ गया है, ये बीमारी भी आ गई है। दूसरा ये कि बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से लटे की लटें गिर रही होती हैं, बालों की जो है लेंथ वो लंबी नहीं होती, उसके अलावा जो है 2 शाखा बाल हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं। अब इसकी भी मुख्तलिफ, मैंने बताया ना, जैसे अब वो पहले जो हमारी कॉलर थी उन्होंने बताया कि मैं ऑयलिंग नहीं करती,
ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, ऑयल के हवाले से भी तो कंफ्यूज है ना हमारे जो है सारे जो सारिफ हैं, जो नाजरीन हैं हमारे, वो भी कि आप जो हर्बल तरीका इलाज है उसके मुताबिक ऑयलिंग करनी चाहिए और ये जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो हेयर एक्सपर्ट हैं, जो वो लोग कहते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। बालों में वो एक ऑयल आता है वहाँ पे स्किन पे और आपके बाल गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ये दोनों की राय में जो है इतना बड़ा तजाद है, अब हम किसकी माने किसकी नहीं माने। देखिए, दौरे जदीद में जो है हर्बलिस्ट को ज़्यादा अहमियत मिलती है और बहुत सारी दवाएं एलोपैथिक हों या होम्योपैथिक हों, वो जो है क्या नाम है, जड़ी बूटियों का अमल दखल उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ऑयलिंग तो देखिए इस वजह से ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन या उन भाइयों के लिए हैं जो रात को ऑयल लगा के सो जाते हैं, सारा दिन फिर वो मेहनत मजदूरी करके काम काज से वापस आते हैं, फिर लगा हुआ होता है उनके सर में। ये गलत है। आप अगर जो है 2 घंटे के लिए ऑयलिंग करें और किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें, या फिर जो है क्या नाम है, आप सारी रात लगा रहने दें, सुबह में शैम्पू कर लें। अब ये अगर आप, बाज़ लोग क्या करते हैं कि ऑयल लगा हुआ है, दूसरे दिन फिर उसके ऊपर ऑयल लगा लिया, फिर तीसरे दिन फिर उस पर ऑयल लगा लिया कि और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे ये गलत ऐसे लोग होते हैं ऐसे? जी, ये होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं और वो समझते हैं कि शायद इससे वो होगा। उससे आप खुद सोच लीजिए, एक प्लांट के अंदर आप गमले में अगर पानी में पता नहीं कोई जान भर ना बने, मतलब आप मलंग जरूर बन जाएंगे, मैं बताऊं हमको। एक हफ्ता उसके ऊपर ही तेल लगे जा रहा है। वाह वाह फिर वाह, उसके ऊपर डस्ट, पोल्यूशन, पसीना, बैक्टीरिया बैठ जाएंगे तो फिर कितने ख़राब होंगे। आप बात बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत माएँ लेजी होती हैं, बच्चियों की चुटियाँ बांध दी, तेल लगा दिया और उसके बाद धूल मट्टी में उस बच्ची के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ होंगी, लीखे होंगे, बहुत ज़्यादा, यानी कि बाल उसके ख़राब होंगे। तो बालों की ट्रिमिंग करना चाहिए। बालों की लेंथ आप देखें, कितने अरसे बाद ट्रिमिंग होनी चाहिए? तकरीबन जो है क्या नाम है, महीने या 2 महीने में ज़रूर करना चाहिए। अच्छा ठीक, लाजमी बाल जो है ना नीचे से कटने चाहिए। ठीक हो उससे गया। बाल 2 मुँह healthy बाल थे, खातून ने कॉल किया था भी, राहिला साहिबा ने, उनकी बेटी के 2 मुँह बाल थे, तो वो उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इन्हें क्या अपना इलाज करना है ये बालों का? देखिए, प्रॉपर तौर पे ऑयलिंग करें, वरना हमारे क्लिनिक विजिट कर सकती हैं, वहाँ देख के बताया जा सकता है कि बालों में बच्चों की होम्योग्लोबिन अगर कम होता है उससे भी बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। नहीं तो ये एप्पल साइडर विनेगर ले लें, सिरका ले लें और थोड़ा सा जो है उसमें लेमन डाल दें, ठीक है, और एक स्प्रे की बोतल लेके बालों में आप स्प्रे करें उसको और तकरीबन 20 मिनट बाद फिर शैम्पू करवा दें। बेहतरीन हो गया जी। कॉलर हमारे साथ है ना, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, महक बात कर रही हूँ मैं। महक साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। कराची से, ठीक है। आप आपको खुशामदीद कहते हैं। महक, क्या कहेंगी? डॉक्टर रिजवान से बात कर रही हूँ। जी जी, बात कीजिए डॉक्टर रिजवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर, मेरे चेहरे पे ना झाइयाँ बहुत हैं। अच्छा, और मैं ठीक है। काफी इलाज करवा चुकी हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब थोड़ी लाइट हो जाती है लेकिन एकदम खत्म नहीं होती ना, तो उसके लिए मुझे प्लीज कुछ बताइए गाइड कीजिए। एज बताइए अपनी, कितनी है आपकी? 33 है। ये फ्रैकल्स कब से हैं, कितना टाइम हो गया आपके? ये तकरीबन मुझे हैं 4 साल हो गए डॉक्टर। अच्छा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? जी आप सिंगल हैं, शादीशुदा हैं? जी, मैरिड हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, बच्चे मेरे। ये बच्चों की पैदाइश के बाद ही हुई हैं आपके फ्रैकल? जी जी जी, लास्ट मतलब तीसरा बेटा हुआ है मेरा, उसके अच्छा। बाद से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, ठीक है। डाइट वगैरह सही है आपकी? टाइप वगैरह बिल्कुल ठीक लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, सही है। चलें, आपको मैं बता देता हूँ इसके। ठीक है, थैंक यू सो मच महक साहिबा। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब हेयर देते हैं। कटिंग फ्री कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? एक हेयर कटिंग जो है इन्हें जो है एक हेयर कट जो है वो आपको भी बिल्कुल फ्री है, अप्सरा सैलून की जानिब से, डॉक्टर रिजवान साहब की जानिब से। क्या बात है, वो भाई के भी बाल कटने वाले हैं। पहले बढ़ने दें, ये तो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की ना। इन्हें यहाँ का नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा। मैं तैयारी इस चीज की कर रहा हूँ कि मेरा कब इलाज होगा वहाँ से। वो भाई, आपको नहीं कभी ख्याल आया कि बाल लंबे करने का? वो कहते हैं म्यूजिशियंस जो हैं उनके ज्यादातर उम्र लंबे बाल होते फहीम हैं। भाई, ये बात आप ना करें, आप इस चीज के गवाह हैं। अच्छा, वो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। वो आपने जब बाल रखे होते तो मैं पहली दफा मिला, मैं कहा वो भाई क्या माशाल्लाह कवालियां करनी शुरू कर दी हैं आपने। अच्छा जी, ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बालों के हवाले से कि ये बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए। लोगों के बाल कम होते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं तो एक बालों में ही एक कलर होता है जो प्रोड्यूस होता है ऑयल के साथ।
अगर वो कम हो जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। आंवले का मुरब्बा अगर मिल जाए आपको, आंवला जो होता है, और या सेब का मुरब्बा जो होता है, इसे सुबह नाश्ते में 1 पीस अगर आप खा लें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। रात सोने से पहले रोगन बादाम, ये आप जो है क्या नाम है, दूध में डाल के पिएं तो उससे भी बाल आपके सियाह हो जाते हैं। अच्छा, बाल यानी कि वापस से काले होना शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल, वो जो ऑयल जो है यानी कि, और जो हमारा जो कलर होता है जो बालों को नेचुरल यानी कि ब्लैक कलर देता है, या जिनके जो भी कलर होते हैं वो कलर मुहैया कर रहे होते हैं, वो उस पर आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए थरपिला जो है क्या नाम है, इजीली हर्बल शॉप से मिल जाता है। क्या? थरपिला। थरपिला जी, 3 चीज़ों से बनता है। ठीक है। वो कर सकते हैं, वो लेकर आप उसकी तकरीबन चाय का छोटा 1 चम्मच वो आप दूध के साथ लें, उससे भी बहुत बालों को फ़र्क पड़ता है। यानी कि दूध के साथ पिए? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल। और सरसों के ऑयल के अंदर जो है बाल छड़, और जो है क्या नाम है, बाल जड़, वो तो पहले ही उसका नाम ही बाल जड़ है, बाकी भी ना झड़ जाए? नहीं, वो बड़ा झड़ने नहीं देता ना वो। अच्छा अच्छा। झड़ने नहीं देता वो। अच्छा। और उसके अंदर जो है अनार का जो दाना होता है, वो ड्राई होता है, यानी छिलका जो होता है, अच्छा अच्छा, उसका पाउडर उसके अंदर डाला जाए और उसको अच्छे तरीके से उबाला जाए। थोड़ा सा आंवला, रीठा, सीकाकाई साबुत उसके अंदर डाल के वो भी निकाल लिया जाए तो बहुत उससे फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक और कॉलर हमारे साथ है, मैंने शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं कराची से गजाला बात कर रही हूँ। कराची से गजाला साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, ये डॉक्टर रिजवान के पास मैं अपने बेटे को लेके गई थी उनके क्लिनिक में। अच्छा। दानों के लिए। उसे दानों का आराम तो बहुत अच्छा आ गया। काफी ज्यादा पिंपल्स थे। बच्चा था, इनके पास गया था 15 साल का। बिल्कुल सही है। तो अब से धब्बे हल्के हल्के रह गए। इन्होंने पिंक वाली क्रीम दी थी उसके लिए। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही है। आप बाकी जो प्रोग्राम धब्बे देखिए। रह गए हैं उसका भी इंशाल्लाह आज मैं जो होम रेमेडी बता रहा हूँ वो आप घर में करके देखिएगा तो ये तमाम धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको एक इनाम भी जितवा दें। जी गजाला साहिबा, आपको हाँ जी जी इनाम भी मिलने वाला है अभी। जी सर। आप रेडी हैं? बिल्कुल। जी जी। अच्छा ठीक है। आप क्या विन करना चाहेंगी बताइए? स्ट्रिकिंग लेना चाहेंगी या हेयर कटिंग? सर मैं ब्यूटिशियन कोर्स सीखना चाहेंगी? जी, चलिए, जो फ्री दे रहे हैं आप। बिल्कुल, चले आपको बहुत मुबारक हो। जो है क्या नाम है, आप अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से ये सेकंड ब्यूटिशियन जो बनना चाहेंगी। बिल्कुल। क्या बात है जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त। और आप दोस्तों को बताते चलें कि आप जो भी इनामात डॉक्टर साहब अनाउंस कर रहे हैं, इसके लिए ये जो नंबर डॉक्टर साहब का चल रहा है, एक मोबाइल नंबर जो चल रहा है, आपने उस पर कांटेक्ट करना है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि फिर वो हमें कॉल करके जो है ना वो कह रहे होते हैं कि जनाब आपने वो ये कहा था। और ये भी है, ये भी इन्हें मेंशन हाँ, कर हमें दीजिए। तब कहिएगा जब डॉक्टर साहब बात नहीं मान रहे होंगे, ठीक है? बाकी इन्हें ये भी कहिएगा 1 वीक के अंदर अंदर ये तमाम जो भी इनामात जीते हैं आपने, अच्छा, एक हफ्ते के अंदर जी, अंदर रब्ता बिल्कुल, कर जो है, बिल्कुल सही है। ये लास्ट अब जो कमिंग फ्राइडे आएगा उससे पहले आके ले लें। बाद लोग ऐसे होते हैं कि जी हमने 2 महीने पहले इनाम जीता था शो में, तो इस तरह नहीं, 1 वीक के अंदर अंदर आके अपनी तमाम सर्विसेज ले लें। सही सही, बिल्कुल सही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग बाल डाई करते हैं अपने, ठीक है, तो अब वो थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद आते हैं, वो डाई करना शुरू करते हैं और उसके बाद बाल उनके सारे सफ़ेद हो जाते हैं फ़ौरन। तो क्या इससे वाकई डाई करने से बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं? जी, बाल डाई करने से देखें उसमें भी आपको ये देखना पड़ता है, अगर आप किसी से कलर करा रहे हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है, यानी कि किसी एक्सपर्ट से अगर करवा रहे हैं। अगर खुद से ही आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए आपका 20 वॉल्यूम से हो रहा है, 30 वॉल्यूम से हो रहा है, 40 वॉल्यूम से हो रहा है। कट डाउन जो है वो करना ज़रा मुश्किल होता है। बाज़ लोग जो है स्ट्रिकिंग भी करा रहे होते हैं लड़के आजकल माशाल्लाह। हाँ, नहीं, मैं तो बिल्कुल बाल काले करने की बात कर रहा हूँ। काल करने की कर रहे हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। उसी से ही जो है क्या नाम है आपको होगा। वॉल्यूम आप अगर कम लेंगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आपने अगर डाई शुरू कर दी तो फिर डैमेज हो जाते हैं बाल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? मुझे बताइए कि बालों को सफ़ेद ही रहने देना चाहिए और वो जो ग़िज़ाएँ जो आपने कही ग़िज़ाएँ वो लेनी चाहिए। बाकी जो है मछली का तेल जो होता है या फिश ऑयल कैप्सूल खाएं, और मछली का जो एक तेल आता है और अंडे की जर्दी का एक तेल आता है, इन दोनों को आपस में हम वज़न करके फिर लगाया जाए तो बाल मज़ीद घने भी होते हैं और जो है ये सफ़ेद भी नहीं होते। तो अपनी ग़िज़ा में डायरेक्ट अगर मछली और अंडा भी शामिल किया जाए तो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर रिजवान साहब को ले जाएंगे किचन में, वहाँ पे जाके इनसे कहेंगे कि हमें ज़रा कोई मुफीद से मशवरे बताएं और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी जो है वो देने वाले हैं डॉक्टर साहब।
तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप दोस्तों से फिर मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। डॉक्टर रिजवान हमारे साथ हैं आज, और आज हमें बड़े मुफीद मशवरों से नवाज रहे हैं। और डॉक्टर रिजवान साहब अभी तक हमें बालों के हवाले से जो है बता रहे थे, क्योंकि हमारे कॉलर्स ने बालों के हवाले से सवालात भी किए थे, बालों के मसाइल के हवाले से। अभी जैसे कि अभी हम बात करेंगे स्किन के हवाले से, क्योंकि स्किन के बारे में डॉक्टर साहब ने आते साथ भी कहा था कि आज हम इस बारे में कोई बड़ी ख़ास चीज़ें बताने वाले हैं। तो स्किन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी शिकायत सबसे ज़्यादा आती हैं? देखिए, शिकायत जो आती हैं वो ज़्यादातर स्किन के एक्ने की होती हैं, कि एक्ने तो निकल के ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके ब्राउन, ब्लैक, रेड करके धब्बे रह जाते हैं, ठीक है ना, जो कि चेहरे को बदनुमा बनाते हैं। इसके अलावा झाइयाँ हैं। झाइयाँ अमूमन ख़वातीन के हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी, और जो मैं बता रहा था आपको, होमियोग्लोबिन, अगर ब्लड की कमी जिस्म में वाक़ हो जाए तो वो भी यानी कि बेहतर अगर आपकी हो जाए। दूसरी ये कि कुछ वाटर इनटेक कम होता है, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसको बेहतर करने के लिए ज़्यादा ये चीज़ें हैं। बिल्कुल और सही ये है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, और इंशाल्लाह जो है 5 डेज़ के अंदर जो है ये एक्ने, निशानात, लूज स्किन और सांवलापन ये ख़त्म होगा। और एक होम किचन में रेमेडी वो चीज़ें भी बताऊंगा खत्म हो कलर जाएंगी। फेयर करने की। जी, किचन में चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी जो नहीं, मौजूद होती नहीं, हैं। वो ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, वो नहीं खत्म होंगे। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ है, हम इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा जी, तो किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं मतलब जिनको आज इस्तेमाल करने वाले हैं आप अपनी? जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसमें सबसे पहले हम लेंगे आलू, आलू, खीरा, टमाटर, टमाटर, लेमन, नींबू, और जो है उसके साथ लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा। जी, एलोवेरा को क्या कहते हैं वजह? घी गवार। गेगवार हाँ। अच्छा ठीक है। और ये यार, एलोवेरा इतने जेल मुश्किल जो है नाम बालों सही। के लिए भी बहुत मुफीद है। इसे आप खा भी सकते हैं, बालों में लगा भी सकते हैं, स्किन पर भी आप ये जो लगा सारा आप वो बनाएंगे एक मतंजन सा, इसको आप खा भी सकते हैं और जी, जी, लगा भी मैं आपको सकते हैं। खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं सही हूँ भाई, मेरी स्किन ठीक है। अच्छा, एलोवेरा जो है मुख्तलिफ यानी कि चीज़ों में अच्छा। काम आता है। आपका वेट कम करने में भी काम आता ठीक है। है। आपके चेहरे पर अगर एक्ने है, आप सन बर्न हो गया आपके, उसके लिए भी काम आता है। सनबर्न के लिए भी जी, बहुत बेहतरीन रहता है। जबरदस्त। और जो ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं, वो अगर चाहें तो इसका एक स्प्रे बनाकर अपने फ्रिज में रख सकती हैं। उसके लिए एलोवेरा जेल लेना है उन्हें, उसमें से उसका छिलका उतार के उसका जो पल्प है वो एक कटोरी में निकाल लें, खाली एक प्याली के अंदर। उसके अंदर अर्क़े गुलाब उसके अंदर डालें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है चंद कतरे या बल्कि आधा चम्मच आप सिरका डाल लें, और उसे एक स्प्रे की बोतल में डालकर उसे शेक करके अच्छी तरीके से फ्रिज में रख लें। और जब भी किचन से फारिग हों तो वो ठंडा स्प्रे जो है अपने फेस पर अप्लाई करें और टिश्यू पेपर से सादा साफ कर लें। ऑयल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, स्किन पोर्स जो ओपन हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ग्रेट जी, ग्रेट। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हीम भाई? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सही है। तो कौन बात कर रही हैं, जरा हमें भी बताएं और बाकी सुनने वालों को भी। मैं हुमा लाहौर से बात कर रही हूँ। हुमा साहिबा लाहौर से, क्या बात है जी, क्या बात है। तो लाहौर का क्या मौसम कैसा है और सूरत हाल कैसी है लाहौर की भी? लाहौर की सूरत हाल बहुत खराब है, गर्मी बहुत है, मौसम अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा, और वैसे भी मैंने सुना है ट्रैफिक भी बहुत जैम है लाहौर की। जी जी, ट्रैफिक को काफी, आपको पता है लाहौर में क्या चल रहा है, वो तो सब कुछ आपको भी पता होता है, न्यूज में आ रहा होता है सब कुछ। नहीं, वैसे लाहौर में ठीक चल रहा है। अच्छा, लाहौर में बस ये है कि लाहौर वाले ये कहते हैं हमें गिफ्ट कभी नहीं मिलता फ़हीम भाई के शो में से। अरे तो ये कहती हूँ। मैं बस ये लाहौर, असल में मसला ये है कि कराची सेंटर से हमारा शो होता है और यहाँ जो मेहमान हैं जो वो ज्यादातर जो है वो कराची से ही होते हैं और उनके मतलब लाहौर जितने वालों भी करे चले, मुझे आप मग ही दे दे जो आवल है। लाहौर वालों के पास कमी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कराची वाले भी हमें कुछ बजवाएं। अच्छा, हम लोगों को मग बताएं कराची वाले मग ही दे दें मुझे। भाई अपना हुमा साहिबा का
नंबर नोट कर लिया जाए, इनको ये मग जो है ये पहुंचाना है हमने, ठीक है? ये मेरी टीम वाले सुन रहे हैं हाँ, तो मैं कहूँगी कराची वालों ने गिफ्ट दे दिया भाई। ना? बस ये डन हो गया, मिल जाएगा आपको कराची ये वाले दे देते हैं गिफ्ट जी, वो टेंशन ना ले, मैं लाहौर आऊंगा, मैं लेता हुआ आऊंगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथी हुमा साहिबा लाहौर से। और मैंने लाहौर की हालत इसलिए पूछी भाई क्योंकि मैंने कहा किसी लाहौरी से पूछ लेते हैं जो लाहौर से जो कॉल आई है, क्योंकि एक बयान के मुताबिक सिर्फ 30,000 लोग हैं वहाँ पे, तो 30,000 लोगों से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही एक दूसरा बयान मैंने देखा, उसमें 11,30,000 लोगों के बारे में बताया गया। तो मैंने कहा मतलब 30,000 कहाँ, 11,30,000 कहाँ? तो असल सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल जो भी है ये इन्हें दोवां नूं चाहिए अपने अपने कैलकुलेटर ठीक करो। कैलकुलेटर ठीक करो नहीं यार कुछ। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो 3-4 मिनट बाकी हैं ब्रेक पे जाने के लिए। तो मैं बॉय भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें कोई मज़ेदार सा एक नगमा सुनाएं, और उसके बाद वापस आके ये जो आपने हमें एक रेमेडी बतानी है स्किन के हवाले से, बड़ी मुफीद है। आपने बताया कि किचन के अंदर ही वो सारी चीज़ें अशिया मौजूद होती हैं जिनके साथ हम अपनी स्किन को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो डायरेक्टली उसकी तरफ आएंगे और लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन भी डॉक्टर साहब देंगे वक्फे के बाद। मगर उससे पहले हम फुरकान बॉबी से एक तरह मज़ेदार सा एक गाना सुनते हैं। जी भाई, गाना कौन सा है, किसका है? पेशे खिदमत है। अच्छा, पेशे खिदमत है, बेहतरीन है। लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सी रेया मेरे कोलना, मैं ते लुटी गईया ढोलना, मैं ते लुटी गईया, लाया 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 लाया। क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब। वो भी ये अपना पाकिस्तानी फिल्म का गाना है ना? जी जी, ये पाकिस्तानी मूवी का गाना है। उसके बाद काफी लोगों ने इसे गाया। इस गाने को बहुत सारे लोगों ने रीमेक किया। ये अजरा जहां साहिबा ने गाया था। अजरा जहां साहिबा ने जी, गाया था। और 90s में ये गाना आया था। अच्छा, मैं एक चीज़ मुझे कल सुन के इतना मज़ा आ रहा था। कल मैंने एक रेडियो चैनल ट्यून किया हुआ था, तो वहाँ पे तकरीबन कोई मैंने 1 घंटा वो सुना है। तो वो उस पर पाकिस्तानी सारे गाने चल रहे थे, और इतने कोई मज़ेदार गाने, इतने अच्छे गाने थे कि हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी कि हम जो है ना वो इंडियन गाने भी उसमें भाई, इस मामले में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने जितने भी रिकॉर्ड लेबल्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस पे काम करें, अगर इनको भले रीमेक भी करते हैं अच्छे तरीके से करें, और ये पाकिस्तान हमारे पास इतना अच्छा खजाना है, इतना अच्छा खजाना है कि हमें किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। और हमें जो है इसके ऊपर काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। अच्छा, और पाकिस्तानी गाने सभी पसंद करते हैं। अभी देखें, पाकिस्तानी फिल्म आई है तो किस तरह लोगों ने मतलब पजीराई की है उसकी, खिड़की तोड़ रश जो है ना वो लगा हुआ था। आप कब बना रहे हैं फिल्म? ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बाकी बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान साहब। और डॉक्टर रिजवान साहब से हम
अभी रेमेडी के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह हमारी स्किन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हबीबुल्लाह, जो कि अपना जिनको मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, ठीक है, बिल्कुल और जो है इनके शोज़ वगैरह तो आप देखते ही रहते हैं, और अभी जो है मॉडलिंग में यानी कि इन्होंने कदम रखा है, और ये मेरे पेशेंट भी हैं। जाहिर बात है आप मॉडल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, है ना, ये बड़े आपने और जो है हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि जो मॉडल्स आते हैं, तो जाहिर बात है डे नाइट वर्क करने के बाद और धूप में काम करने के बाद स्किन काफ़ी यानी कि मुतासिर होती है, बिल्कुल सही है, और फिर वक्त पे खाना ना खाएं तो एक्ने भी निकल आती है। अभी हमारे साथ जो है आप देख रहे होंगे हबीब के फेस पर, इनके अप्सरा ब्यूटी सैलून एंड क्लिनिक के नुमाइंदा, और ये हमें जो है वो अच्छा क्या इनके फेस पर मैं जो है दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये ट्रीटमेंट के बाद इधर करिएगा, ये जैसे छोटे छोटे स्किन पर जो है निशानात रह गए हैं। बिल्कुल सही है। ये जो है हम इनको अप्सरा की जो है डिस्कवरी फेस पॉलिश और गोल्डन मड वैक्स इनके चेहरे पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम जो है आफ्टर बिफोर रिजल्ट उसका बताएंगे कि कितना अच्छा आता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है फिर हम एक मॉडल मेकअप भी इन पर डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये स्पॉट वगैरह छुप सकता है। बेहतरीन हो गया जनाब। तो फिर आप आ जाए मैदान में, इमन साहब शुरू हो जाएं आप। जी बिल्कुल, जो है इनको मैं बना के देता हूँ। ये अच्छा। जो है डिस्कवरी फेस पॉलिश है, ठीक है, अच्छा, ठीक इसमें है। से 1 टीस्पून लेना है हमने, ठीक और है। उसके साथ गोल्डन मड मार्क्स जो है हमने 1 टीस्पून लेना है। बिल्कुल सही है। इसमें अर्क़े गुलाब जो है हम थोड़ा सा शामिल करेंगे इसको मिलाने के लिए। बिल्कुल सही हो गया जी, ठीक है, इसको हम दे देंगे ये सिर्फ अभी ये फेस पॉलिश है इसमें? जी ओके, ये फेस पॉलिश है, वो गोल्डन मड मार्क्स है इनके फेस पर। नहीं इसमें वो मड मास्क तो नहीं डाला ना अभी हमने? जी मैंने डाल दिया। अच्छा डाल दिया, ओके ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से शेक करने के बाद, ये इस तरह का है कि मर्द और ख़वातीन कोई भी लगा सकते हैं। अगर किसी तकरीब में जाना है, आपका फेस बहुत डल डल फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है फेस पर, या स्किन पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं है, तो सिर्फ इसे 5 मिनट लगा के इसकी क्लींजिंग करनी है, और 10 मिनट से इसे हम ड्राई होने देंगे, और उसके बाद वॉश कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा गोल्डन मड मार्क्स और ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक है, ताकि अच्छा टेक्सचर उसका बन जाए। बिल्कुल सही है। फिर ये इनके फेस पे डेमो करके दिखा देंगे। बिल्कुल ये जो है आप इनके फेस पर लगाइए, अप्लाई कीजिए, और इनकी 5 मिनट आप क्लींजिंग करेंगे। और मैं जी बताता चलूँ, जो है जिस तरह के मैंने बताया था आपको कि 5 दिन के अंदर आप अपने चेहरे के दाने, दाग धब्बे और जो निशानात होते हैं उनको आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। फ़हीम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और जो है क्या नाम है, मैं इजाज़त चाहूँगा कि दिखा दूँ जी। नहीं पहले बताएं, फिर उसके बाद इकट्ठे चलेंगे, इजाज़त किसी? अच्छा जी, जो इंग्रेडिएंट्स मैं पहले भी बता चुका था, वो इंग्रेडिएंट्स आप लिख लीजिए। आपने सबसे पहले लेना है आलू, ठीक है, उसके बाद लेमन लेना है, आपने एक फ्रेश टमाटर लेना है, उसके बाद एलोवेरा लेना है, और जनाब एक खीरा भी? जी बिल्कुल, उसके साथ ये खीरों को पसीने क्यों आए हुए हैं? पसीना नहीं है, अच्छा, ये पानी हमारे लगा जो हुआ। एमन है वो स्प्रे कर देते हैं ताकि फ्रेश। अच्छा फ्रेश रहे, ठीक जैसे फ्रेश ही हमने कौन सा बेचने हैं जी, स्प्रे कर रहे हैं जो। अच्छा जी, सबसे पहले हम 1 अदद लेमन लेंगे, ठीक है, और हम बताएंगे आपको कि आपने पहले 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। अच्छा एक सेकंड, अगर यहाँ पे इस सिलसिले को रोका जाए और एक कॉल शामिल कर ली जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो सर, मैं फरीदा बात कर रही हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम फरीदा साहिबा, जी सर। कैसी हैं आप? ठीक हैं सर अल्लाह का शुक्र है। जी। फरीदा साहिबा क्या कहेंगी? सर मुझे डॉक्टर रिजवान से बात करनी है। बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फरीदा, आप ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र है। आपसे बालों के हवाले से बात करनी थी। जी फरमाइए। सर ये बाल जो है ना, वो डाई या स्ट्रिकिंग करने के बाद जो है ना बिल्कुल रफ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद अच्छा, क्या ठीक है। मतलब हरी उसका कुछ इलाज बताइए। एज कितनी है आपकी? सर मेरी एज 30 है, ठीक है, और कोई ट्रीटमेंट चल रही है आपकी? नहीं सर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा ठीक है। बाकी जैसे मैं पूछता हूँ कि बालों में ऑयलिंग वगैरह करती हैं, कंडीशनर वगैरह लगाती हैं बालों में? सर मैं ऑयलिंग भी प्रॉपर करती हूँ, कंडीशनर भी करती हूँ सर। अच्छा, स्ट्रिकिंग कराए हुए कितना टाइम हो गया आपको? सर आई थिंक मुझे 3 मंथ हुए हैं। 3 मंथ हुए हैं। उसमें कितनी मरतबा आपने प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट ली है? सर ट्रीटमेंट मैंने बस मैं घर में ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ। देखिए, और स्ट्रिकिंग घर में जो है करवाने वो के towel बाद से जो स्टीम वगैरह देते हैं वो करती हूँ मैं। अच्छा, एक देखिए, जो बालों में स्ट्रिकिंग या रिबॉन्डिंग करा लेते हैं तो उसकी एक अलग से प्रोटीन हेयर क्रीम आती है,
वो आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट ने बताया होगा आपको। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। बाकी अप्सरा की जानिब से जो है आप एक हेयर कटिंग भी विन कर चुकी हैं। आप happy हैं? हेयर कट जो है वो आपको फ्री है। फ्री में जो है ना वो डॉक्टर रिजवान साहब की जानिब से आपको मिल चुका है। और थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। आप जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं आप उन पे रब्ता करके, जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर रब्ता करके आप इस सहूलत को हासिल कर सकती हैं जो अपना डॉक्टर रिजवान साहब ने आपको दिए। तो जनाब हम बता रहे थे इसके 5 चीज़ें जो हैं वो देखिए उनको मिला के हबीब के फेस पर जो है डिस्कवरी फेस पॉलिश और गोल्डन मेड मार्क्स अमन ने अप्लाई कर दिया है। apply हो अमन चुका, अब ठीक हमारे है। पास टाइम कम है तो आप रोज वाटर इसकी में क्लींजिंग add भी करके, हल्की mix कर लीजिए। करके। बिल्कुल ठीक है। उसमें कर दिया। और बाकी ये क्लींजिंग भी चलती रहेगी। साथ में हम बताते चलें कि 5 दिन में आप क्या क्या चीज़ें जो है किस तरीके से अपने चेहरे के दानों दाग धब्बों को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए आपने एक अदद लेमन लिया और उसके 2 स्लाइस किया आपने। एक स्लाइस हम यहाँ रखेंगे। अच्छा। और ये आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने उसके 3-3 स्लाइस आपने करना है, ठीक है। इसके बाद हम एक लेंगे फ्रेश टमाटर, ठीक है। और ये टमाटर भी जो है आपने लिया और इसको हम यहाँ रखेंगे। बिल्कुल ठीक सही है। इसके बाद जनाब हम लेंगे एक अदद खीरा और खीरे को जो है हम इसमें थोड़ा सा इस तरह आड़ा काटेंगे, ठीक है। ठीक है। ये भी हम ये ये यहाँ रखेंगे। खूबसूरत लगता है इस तरह। खूबसूरत ये फेस पे अप्लाई करने के लिए आसानी रहेगी। अच्छा ठीक है। चेहरे पे यानी कि जब आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से हम आलू भी ले लेंगे। ठीक हो गया जी। ये कितनी चीज़ हो गई जनाब? 4। अब क्या चीज़ रह गई? 5वीं चीज कोई मिसिंग है। एलोवेरा। एलोवेरा ठीक है सर। एलोवेरा जी। एलोवेरा। अच्छा जी। अच्छा जी, एलोवेरा को भी अच्छा। हम इसको काटेंगे। बिल्कुल सही है। इन सब के जितने भी ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक एक दिन आपने अप्लाई करना है और 3-3 इसके पीस होने चाहिए। ओके। इसको हम काटने के बाद इसका हम छिलका उतार लेंगे। ऊपर वाली परत इसकी जी उतरेगी। बिल्कुल। और नीचे जो है ये रह जाएगा एलोवेरा का जेल, ठीक है। ठीक हो इसको गया। भी हमने यहाँ रख लिया। अब ये हो गई जनाब हमारी 5 चीज़ें। ठीक है। अब बाकी चीज़ों का हम अलग रख देते हैं और अब हम 1 बाय 1 जो है इस्तेमाल करेंगे कि हमने किस किस तरह क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। बिल्कुल सही है। कॉलर भी शामिल कर लें जल्दी से। जी, बिल्कुल, ओके जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी कराची से फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। जी। फातिमा साहिबा क्या डॉक्टर साहब कहेंगी? से बालों के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए बालों के बारे में। आज टॉपिक हमारा जी, स्किन का अस्सलाम है लेकिन वालेकुम। सारे बालों क्या के करें जी। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ये बाल बहुत गिर रहे हैं और रूखे बहुत हो रहे हैं। एज कितनी है आपकी? एज 40। 40। अच्छा ये बताइए कोई ट्रीटमेंट कराया है आपने? जी नहीं कुछ भी नहीं, फिर सिर्फ ऑयलिंग ही कर रही हूँ बस। ऑयलिंग कर रही हैं, ठीक है। जैतून का तेल लगाती हैं, सरसों का या फिर कोई मिक्स? नहीं नारियल का। नारियल का लगा रही हैं। चलें गर्मियों में तो बेस्ट है लेकिन चेंज किया आपने? नहीं फिलहाल पहले तो सरसों का लगा रही थी, अभी नारियल का चेंज किया। सरसों के तेल में आप ये करें कि थोड़ी सी कलौंजी के चंद दाने उसके अंदर डालें, ठीक है। और उसके अंदर जो है आप शामिल कर सकती हैं आंवला, रीठा, सिकाकाई का थोड़ा सा पाउडर, ठीक है। और वो चीज़ें डाल के थोड़ा सा उसे बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छान कर आप रख लें। मेथी दाना होता है, मेथी दाने के अगर उसमें 1 चम्मच वो भी डाल दें आप तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी। कौन से शहर से बात कर रही हैं डॉक्टर आप? साहब आपकी प्रोडक्ट चाहिए थी कोई। कराची। प्रोडक्ट कराची से बात कर रही हैं। अच्छा जी, ठीक जी, है। आप बालों के लिए। फातिमा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इनको क्या वैसे आप गिफ्ट दे रहे हैं अपने सैलून की जानिब देखिए से? बालों का आपका मसला है तो आप विजिट कर लीजिए। हेयर कटिंग तो विन कर ली है इन्होंने। हेयर कट आपको मिल जाएगा जी अफसर से। बाकी ठीक है उसकी तमाम चीज़ें देखने के बाद कर लेंगे। बिल्कुल सही होगा जी, बिल्कुल सही आपको होगा। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अब जो हमें करना है 5 दिन के अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी है वो हमने एलोवेरा लेना है। ठीक है जी। एलोवेरा के लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले एक पीस ले लेंगे एलोवेरा का, ठीक है। ये बड़ा है काफ़ी तो हम इसको छोटा सा पीस ले लेंगे, ओके ठीक हो गया। ठीक है। अब इसे पीस लेने के बाद हमने इसमें लगाना है चावल का आटा, ठीक है। ठीक है जी। चावल का आटा। जी बिल्कुल। एक छोटा चम्मच लेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे चावल का। बिल्कुल सही इसे होगा। हम फैलाएंगे इसके ऊपर। अच्छा जी। ये देखिए क्लींजिंग भी होती जा रही है और इसके स्टेप भी जो है क्या नाम है बिल्कुल नॉर्मल दे रहे हैं अमन। और ये भी यानी कि एक ये प्रेशर पे होना चाहिए?
प्रेशर पॉइंट इसका नहीं बहुत अच्छा रहता है। मतलब घरों में उमूमन खवातीन हबीब, करती आपको कैसा फील हो रहा है? जी बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यह है कि यहाँ आने से पहले डॉक्टर रिजवान साहब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। और स्पेशली अब तक चैनल और न्यूज़ कैफ़े की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा इनका जो है शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और यह है कि एक्चुअली हमारे जो ना मॉर्निंग नाइट्स जो ना शूट वगैरह होते तो अभी रिसेंटली मैं इंटीरियर गया हुआ था, तो इंटीरियर जैसे मैं शूट के वापस आया तो बहुत वापसी ज़्यादा भी ये वहाँ जाने- तो जो है क्या नाम बहुत है, ज़्यादा ही जो है धूल स्किन भट्टी। बर्न हो गई थी, जिसके बाद जो है ना डॉक्टर रिजवान से मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया तो बहुत हद तक बेहतर हो गया। तो आज जो है इन्होंने कुछ नई चीज़ ट्राई की है, देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल अच्छा सही हो। है जी। अभी ठीक हो हम गया। आपको अच्छा दिखाते जी, हैं हमने कि एलोवेरा के ऊपर चावल एलोवेरा का पे आटा हमने जो है चावल का आटा लगाया। चावल जो है आपके स्किन को जो है एक्सफोलिएट करता है। अब आपका तो चेहरा होगा और मेरा हाथ होगा, हम अप्लाई करके दिखा देते हैं ठीक है। इसको किस तरीके से आपने रबिंग करना है। इस तरीके से आपने एलोवेरा को जो है रब करना है। ठीक बिल्कुल है? सही हो गया। ये 3 दफ़ा आपने दिन में सिर्फ एलोवेरा को अच्छे तरीके से रब करना है। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और जो है हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब इसको करने के बाद इसे आप तकरीबन 1 घंटे तक लगा रहने दें। ठीक अच्छा। है, 1 घंटा लगा रहने के बाद फिर आप जो है सादा पानी से आपने ठंडे पानी से सादा पानी से अपना चेहरा धोना है ठीक और है। उसे वॉश कर लेना है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ये सही तो हो गया। जो हो गया आपका पहला दिन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड डे जी आएंगे आप आलू पर। अच्छा, ठीक है? पहले दिन हमने सिर्फ एलोवेरा के साथ जो है वो चावल का आटा ये जो है 3 वो दिन रब तक करना जो ठीक है यानी कि आपने 3 दफ़ा करना है। 24 घंटे में आपने 3 मरतबा इस तरीके से करना है। फिर आलू ले लेंगे आप। आलू के साथ जो है आपने क्या करना है जनाब, ये घर में खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, हमने फिर वो लगा जैसे मीठा सोडा भी कहते जी, हैं। इसे मीठा सोडा ठीक भी है। कहते हैं। इस पे हम पहले से हल्के से कट लगा लेंगे आलू में। ठीक है, ये कट ठीक है। लगाने के बाद जो है हम इसमें खाने वाला सोडा जो है ये स्किन के अंदर जितना भी जमा हुआ मैल होता है और जो है डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव कर देता है और स्किन में शाइनिंग भी आती है। और आलू के अंदर तो आपको पता है ब्लीचिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसको है। भी आपने इसी तरीके से जो है ये देखिए काटने का मकसद ये था कि आपकी स्किन पर या आपके फेस पर यानी कि डार्क सर्कल वगैरह जो होते हैं ना उस पर भी आप थोड़ा सा आँख को बचाकर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका रस जो है और जो है इसमें सोडा है वो आपकी स्किन को धब्बों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। 3 टाइम आपने ये करना है और इसे भी जो है तकरीबन आधा 1 घंटा लगा रहने दें। उसके बाद सादा पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। बिल्कुल सही हो गया जी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई जनाब। इसके बाद आ जाता है क्योंकि स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो यानी चुकी तीसरे होती है। दिन की बात कर रहे हैं। जी, तीसरे दिन की बात ठीक कर रहा हूँ। है। उसमें हम लेंगे जी लेमन। ठीक है, लेमन के आप पहले बीज निकाल लें। निकालने के बाद आपने जी इसमें लगाना है ब्राउन शुगर। ठीक है। अगर ब्राउन शुगर ना हो तो फिर आप जो है इसमें गुड़ की चीनी भी शक्कर ले डाल सकते सकते हैं। हैं। चीनी ले लीजिए। अच्छा ठीक। जब ब्राउन शुगर ही नहीं होगी तो गुड़ कहाँ से आएगा? नहीं, मैंने कहा वो खुद आ बना ले जाता। बंदा है, गुड़ लेके ना खुद पीस ले। बेहतरीन। सही सही सही, ये इस तरीके से ठीक है। हो गया। इसको भी आपने अच्छा आप थोड़ा सा दबाते भी जाएंगे तो रस भी निकलता जाएगा और उसमें से वो होता जाएगा। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन है लेमन। आपको अगर आप लेमन काटें और इसको डायरेक्टली अगर आप उसका रस लें तो विटामिन सी डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। आपको टेबलेट वगैरह की भी जरूरत बिल्कुल, और गला भी खराब हो जाएगा। नहीं, गला नहीं खराब होगा। अच्छा, वो नहीं जिनका होता है वो तो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बाद लोग जो है क्या नाम है विटामिन सी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बेकिंग सोडा जो था ठीक है। इसमें भी एक होम रेमेडी है दांतों के लिए। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा एक खाली प्याली में डालें, आधा चम्मच, और लेमन के चंद ड्रॉप्स, और जो है उसके साथ आप थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दें और फिर उसे लगाएं। बहुत ज़्यादा यानी कि आपके क्लीन हो जाएंगे। बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे सामने। उसके एक कॉलर हमारे साथ है, मैंने शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, साजिद बात कर रहा हूँ जी लाहौर से। आपको खुशामदीद कहते हैं। साजिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी है। गुड जनाब। साजिद साहब क्या जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरी ना बेटी है, उसको ना छोटे छोटे 3-4 दाने आ रहे हैं और वो ना बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उनकी एज बताइए कितनी है? उसकी 5 साल एज है। 5 साल एज है, ठीक है, सही। और ये आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, अभी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, सोच रहा हूँ कि आज उसको ले जाऊँ। जी बिल्कुल, ज़रूर दिखा दें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को जो दाने निकलते हैं एलर्जी की वजह से भी निकल आते हैं। और मैंने एक और बात डॉक्टर साहब से करनी है जी जी कीजिए।
कि मेरे सर में ना सफेद बाल और दाढ़ी में भी सफेद बाल काफी ज्यादा है। एज कितनी है आपकी? 35 है जनाब। हाँ 35 में है, तो छोटी उम्र में जो है क्या नाम है, देखें बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक भी जो है हमारे फ़हीम भाई ने बुजुर्गी का रखा था। जी जी, नहीं वक्त से पहले बुजुर्गी भी आ जाती है। देखें इस वक्त हमारे सेट पे आप हैं, हमारे बुजुर्ग, आप माशाल्लाह सबसे बड़े हैं आप। और आपसे देखें ना बुजुर्गी वाली बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, आप समझा अच्छा रहे हैं हमें कैसे हमारा करना थर्ड डे है। तो कंप्लीट हो गया। हाँ। लेमन को हमने करा ना, तो दो चीजें रह गई ना, जी ये सर, टमाटर और खीरा। खीरा। इसको हम अपनी स्किन की खूबसूरती के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते करेंगे? हैं, ये हम बताएंगे अपने दोस्तों को एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। जी दोस्तों, हम आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और डॉक्टर रिजवान साहब हमें बता रहे हैं आज के चेहरे के दानों को और दाग धब्बों और छाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है, और एक बड़ी होम रेमेडी बता रहे हैं हमें। 3 किचन की मौजूद अशिया के साथ इन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। अभी ये टमाटर और खीरे के ज़रिए भी बताएंगे कि आप इसका भी किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? नखत है ना गुल है जो महकते जावे आग की तरह बिखर जावे महकते जावे हम ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना साहिबा लाहौर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी, छा गई हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका वेलकम करने का अंदाज मेरा दिल बहुत खुश कर देता है। आप जीते रहिए, आप खुश रहिए और फहीम नाम को अल्लाह सर बुलंदी दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी। आज डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ हैं, कुछ इनसे कुछ जानना चाहेंगी। फुरकान बॉबी से भी आप आज क्या सुनना चाहेंगी, ये भी आप बताएंगी आज? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। सबसे पहले बॉबी भाई आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर रिजवान तो हर दिन अजीज रिजवान डॉक्टर हैं और उनकी रेमेडीज तो कमाल की रेमेडीज होती हैं। आज मुझे इनसे कुछ चाहिए। अच्छा, ये मगर ये सारा कुछ कराची वालों के लिए लेके आए हुए हैं। मैं इन्हें क्या बताऊं, आप लाहौर में जल्दी से जल्दी जो है ना, अपना अप्सरा सैलून खोल लें आप। मैं अपने जो कॉलर्स हैं इनको मैं देखें इस तरह नाराज नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात है जनाब। तो आप जब कराची आएंगी तो आपको जो है ना वो अप्सरा ब्यूटी सैलून और क्लिनिक से आपको फ्री सर्विसेज जो है ना, ये मेरी जिम्मेदारी। ये देख लीजिए, ये बस डन हो गया, डन हो पक्का हो गया। पहले तो नहीं, हम भी आपके सगे हैं ना लाहौर वाले भी। ये बात ना, ये देखिए। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कटिंग होती तो जरूर करवा देते। हाँ, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन हम तो दूसरों की कटिंग करने बैठे हुए हैं आजकल। जो भी सामने आएगा कर जाएगा, अल्लाह खैर करे। परवरदिगार हमारे मुल्क को अल्लाह मियां हर मुसीबत हर परेशानी से दूर रखे। बहुत सारी दुआएं हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। कराची हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, पिंडी हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये सब हमारा मोहब्बत से भरा पाकिस्तान है। मुझे तो कोई फर्क नजर सच में बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फरजाना साहिबा, आप जब भी कॉल करती हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है और आपकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। आप मौसीकी को सही देखिए, एनर्जी माशाल्लाह कितनी होती है। जी हाँ, जी हाँ। ये लगता है नाश्ते के फौरन बाद जो है क्या नाम है, एक गर्मा गर्म चाय पीने के बाद कॉल करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बाकी लोगों के घर में नाश्ते नहीं हो रहे? क्या नाश्ते होते हैं ना, वो आपका कंप्लीट शो देखने के बाद फिर करते हैं। अच्छा जी, फरजाना साहिबा क्या हमारे साथ लाइन पे हैं आप? ओके, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है जी, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। और क्या 2 चीजें रह गई हैं, 2 चीजें रह गई हैं। हाँ। और टमाटर। वो भाई के मुंह पे पिछले 15 मिनट से वो लगा हुआ अपना, वो आपका ये कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करने लगे आप? जी बिल्कुल।
ये फॉइल पेपर है। अच्छा। और जो है ये एल्युमिनियम का होता है। इसके लगाने से ये होता है थोड़ी सी हीट पैदा होती है। अब जैसे अच्छा। गर्मियाँ हैं तो स्टीम नहीं दे सकते। अगर ब्लैक हेड वाइट हेड्स अगर निकालने हो, सॉफ्ट करना हो स्किन को, तो हम ये लोहे थोड़ी की देर के मदद लिए- जरूरी है ये। जी बिल्कुल। इसको हम जो है इस तरह इस तरह हम अपने इस भाई हबीबुल्ला को आयरन मैन बना देंगे। तो ये हेलमेट की जगह भी यूज हो सकता है? नहीं, हेलमेट तो देखें हेलमेट ही है ना, उसको उसी तरीके से जो है क्या नाम है करें, उसको इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए हम कर देंगे ताकि हीट जो है क्या नाम है स्किन को मिल जाए जितनी उसको ज़रूरत है। उसके बाद जो है क्या नाम है इनको हम 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद हटा देंगे और फिर चेहरा क्लीन करेंगे तो आफ्टर और बिफोर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। आप ये बिल्कुल इसको सही। छोड़ दीजिए, ये लगा रहेगा, ठीक है। और बाकी मैं बता ओके, देता हूँ। नाइस। अच्छा, और अगर ये ना मिले फल पेपर तो क्या करना चाहिए? देखिए फिर गरम तौलिया जो है करके अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, वो एक तरीका है। स्टीम जो है बहुत ज़्यादा यानी कि गर्म पानी से स्टीम लेने की जगह लाइट जो है वार्म वाटर हो उससे आप धो सकते हैं अपने चेहरे को। ये चीज़ सही है जी, बेहतरीन। अच्छा जी, हमने जी अब ये खीरा ले लिया। ये देखें 5 दिन के अंदर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हर दिन क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया। आलू दिन ले में लिया। 3 दफा, ठीक है। ये आधा चीज़ घंटा या 1 घंटा अप्लाई करने के बाद फेस वॉश करना ठंडे पानी से। बिल्कुल ठीक है जी। खीरे में भी हम थोड़ा सा इसी तरह का कट लगाएंगे। सही है। और अब जो इसमें हम लगाने लगे हैं उसमें हम लगाएंगे हनी, शहद। अच्छा, वाह जी वाह। ये हमने शहद लगाया, ठीक है। इसी तरीके से अपने पूरे चेहरे को पहले किसी अच्छे फेस वॉश से, मेडिकेटेड सोप से धो लेना है और फिर उसके बाद हम इसे लगाएंगे, ठीक है। अब खीरा जो है बहुत ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट करता है और बाकी शहद तो आपको पता है ये कितना फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा इसमें शिफा रखी है। तो इसको अच्छे तरीके से जो है आप अपने चेहरे, गर्दन, कान, हाथों पर लगाएं। और शहद के बारे में कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होता, ये सदियाँ गुजर जाने के बाद भी बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल असली शहद। हाँ, असली शहद, बिल्कुल। ये मेंशन कर देना। हाँ, बहुत ज़रूरी भी है। इस तरीके से लगाने के बाद फिर इसे आप छोड़ दें, ठीक है। और बिल्कुल सही। ये भी तकरीबन आधा 1 घंटा लगा रहे, जो ड्राई हो जाएगा तो फिर पानी का स्प्रे करें, रोज़ वाटर का स्प्रे करके टिश्यू पेपर की मदद से उतार लें या फिर जो है चेहरे को ठंडे पानी से। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है सर। अब इसके बाद रह जाता आपका है एक हाथ जो है वो सफ़ेद हो गया है, एक जो है वो ज़्यादा सफ़ेद हो गया है। अब क्या, चले उस नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। अच्छा जी, ये हमारे पास लास्ट हमारे पास जी है टमाटर। टमाटर को भी हम देखिए, हम चाहे ना तो जैसे आलू था हम छोटा सा स्लाइस भी ले सकते थे। हमने बड़ा इस वजह से लिया कि इसको हम बाद में खा आसानी लेंगे। से अच्छा, नहीं रबिंग कर अच्छा, सकते, रबिंग कर सकते, ओके, पकड़ने में ओके। आसानी होगी हमें। और फिर अगर आपको मिसाल के तौर पर ये आलू दोबारा आपने 3 स्लाइस बनाने हैं तो एक टुकड़ा तो बचा ये होगा, वही नहीं तो आलू जो आपको- हमने 3 दिन पहले इस्तेमाल किया था, ये वही पीस दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये जो है आपने जैसे एक सुबह में कर लिया फिर दोपहर में ठीक। करना है ना, तो आपने इतना आलू निकाल देना, बाकी है फिर आपके काम आ अच्छा, फिर जाएगा। इस्तेमाल। ठीक है, ठीक। तो ये इस तरीके से टमाटर लिया सर हमने, टमाटर का और ज़रा सा अच्छा फ्रेश टमाटर लीजिएगा। इसमें फिर हमने हल्का सा फिर कट लगाना है। सही है। और जो यानी कि खूबसूरती की सबसे ज़्यादा जान है, जो यानी कि मुगलिया दौर में भी यानी कि इस्तेमाल होती रही है चीज़, वो है बेसन। दूध और बेसन से जब यानी कि मुंह धोया जाता था या गुस्ल लिया जाता था तो स्किन चमक उठती थी। अच्छा, ठीक है, तो बेसन तो हर घर में ही मौजूद होता है। ठीक है, अब आप उसको बेसन की एक इस तरीके से लगाएं उसके ऊपर। ठीक है, लगाने के बाद इसकी भी आपने रबिंग करनी है। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्या बात है और जनाब। इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएं, इसका जो है पल्प इसके अंदर आता जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और खूबसूरत बनाता जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये 5 दिन करने के बाद आपको लाइफ टाइम छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल, जो है क्या नाम है, आप फिर 1 महीने तक के लिए आपको छुटकारा। अच्छा, 1 महीने में 1 मरतबा आपने ये मेथड करना है तो आपके चेहरे पे जितने भी ऑयल हैं और जितने भी एक्नी हैं, उनके निशानात हैं, डल स्किन है आपकी, सांवली रंगत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो एकदम
गोरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए साथ साथ आपको एहतियात करना है। सन बर्न से बचने के लिए फिर सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें, बाहर निकलें तो हेड वगैरह का इस्तेमाल रखें, कोई फॉइल कवर ले लें। फॉइल कवर वो इस तरह नहीं इस तरह मतलब बस आप जो है निकाल दीजिए। ये कह रहे हैं आप डॉक्टर, क्लियर करें पहले बात। आपने कहा कि फॉइल कवर जो है ना वो ले लें, मतलब इस तरह का फॉइल वो जो ऑफिस फाइल होती है। अच्छा, वो वाली फाइल सर पे रखने के लिए, फोल्डर वाली। ओके, ठीक हो गया जी बिल्कुल। भाई, आपको अब ये सांस आ रहा था करके दोस्त? जी बिल्कुल। अच्छा फ़हीम भाई बिल्कुल अब बेहतर फील कर रहा हूँ पहले से। अच्छा, बेहतर फील कर रहे हैं, उतर गया ना, ठीक हो गया। ये जो हीट मिलती है ये स्किन पोर्स को जो है इनके जो ओपन होते हैं या जो डस्ट वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी देखें ये अभी जो है इनके फेस को ये क्लीन करेंगे तो आप आफ्टर बिफोर इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अरे ये तो अच्छा खासा फर्क महसूस हो रहा है। क्या बात है जी डॉक्टर साहब, आप तो क्या छा गए डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमारे साथ है, मैंने शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। फरा साहिबा कराची से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगी फरा साहिबा? तो मुझे डॉक्टर रिजवान से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए डॉक्टर रिजवान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बहन, खैरियत से हैं आप? हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं एक दफा आपके कॉलर गई थी, मैंने आपकी सर्विसेज भी ली हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज है आपकी और बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। चलें, वेरी गुड। आपने कौन सा गोल्डन पैकेज लिया था, डायमंड पैकेज डील लिया था आपने? मैंने गोल्डन पैकेज लिया था। अच्छा, और उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपको। तो एक वो डायमंड पैकेज भी आज हमारे पास था, वो वापस लेके जाना है क्या आपने? नहीं, डायमंड पैकेज डील जो है वो तो हमारी चल रही है ना, उसमें 25 सर्विसेज हैं। अच्छा। आपको मुबारक हो मेरी बहन, आप हेयर कटिंग विन कर चुकी हैं न्यूज़ कैफ़े की जानिब से। और जो है आप विजिट कर लीजिए, आपने तो देखा वही है। और ये देखिए हमारे मॉडल जो है। डॉक्टर साहब, जी जी, रिक्वेस्ट करनी थी मुझे आपसे। जी जी, प्लीज़ फरमाइए। मुझे ब्यूटीशियन का कोर्स चाहिए था। अच्छा, ये बताइए आप ये समझती हैं कि आप मुस्तहिक हैं? जी हाँ। ठीक है, तो फिर मैं दिलचस्पी रखती हूँ इस चीज़ में। बहुत अच्छी बात है। देखें, ये उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना तो ये इतने कम पैसों में सिखाया जा रहा है कि 1 लाख रुपये वाला कोर्स सिर्फ 10,000 रुपये में सिखाया जा रहा है। 2 माह का है, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। अगर आप समझती हैं कि आप मुस्तहिक हैं तो आप आ जाइए, हमारी तीसरी ब्यूटिशियन भी जो है वो आप सीख सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फरा साहिबा, आपने कॉल किया कराची से। और आज तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े फराख दिल बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मतलब थोड़ी देर आपसे मैंने बात की, मुझे लगता है आप मुझे भी गाड़ी की चाबी देके चले जाएंगे। तो अच्छा जी, आते हैं कि वक्त हमारे पास कम है। देखिए जो है कितना ज़बरदस्त इनका ये फेस हो गया। ठीक है, माशाल्लाह, चेहरा यानी कि पहले ही निखरा हुआ है और इनका तो पहले से कहीं ज़्यादा था। लेकिन देखिए धूप की तमाज़त जो होती है अच्छे को चेहरे को ख़राब कर देती है। अब हम इनके फेस पर हल्की सी जो है यानी कि वो करवाएंगे। बाकी फ़हीम भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे? जी अभी बोला, तो आप कब से शौक रखते हैं मीडिया में आने का? जी फ़हीम भाई, मीडिया में शौक तो खैर मेरा बचपन से ही था। क्योंकि जब भी मैं जो है ना एक्टर्स और मॉडल्स को देखता था तो मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि यार क्यों ना मैं भी इस फ्लोर पे जाऊँ, इस स्टेज पे जाऊँ जहाँ दुनिया मुझे जाने। तो आज आप लोगों की वजह से फ़हीम भाई, स्पेशली आपकी वजह से, डॉक्टर रिजवान की वजह से आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो है बहुत सी चीज़ें जो मैं अपने अंदर दबा के बैठा था आज मैं खुल के बता सकता हूँ आपको। हाँ, मेरे भाई फ़हीम भाई ने आपको ड्रामा दिलवा दिया भाई। माशाल्लाह इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाने वाले ड्रामा करते हैं। नहीं। अच्छा जनाब, आप फिक्र ही ना करें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप बस इस तरह मेहनत से काम करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और डॉक्टर रिजवान साहब, सर डॉक्टर साहब आप इतने मॉडल्स को मतलब प्रमोट करते हैं, कभी आपका अपना नहीं दिल किया मॉडलिंग करने को? यार इनको देखकर बस मेरा पूरा हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसे दिल करता होगा आपका मॉडलिंग करने को? नहीं है? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम मेकअप करने वाले हैं। बस मैं हल्के सी इनके फेस पे जो दिखाऊंगा कि जो हमारे मॉडल्स करते हैं, अब किसी जगह अगर उन्हें जाना है, यानी कि मर्द हज़रात को मेकअप पे किस तरह लगाया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। सिर्फ ये चीज़ खवातीन के लिए नहीं होती, जेंट्स कौन भी से जो नंबर है की आपने बेस लगाई? ये सिर्फ मैं ओरिएंटल लगा रहा हूँ। ओरिएंटल लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो भी धब्बे हैं वो यानी कि ख़त्म हो जाए। जेंट्स का मेकअप इस तरह का होता है कि लगता है कि मेकअप हुआ हुआ है लेकिन वो होता नहीं है। डॉक्टर साहब आप कमाल है, मैं आपको बताऊं, आप देखें आप मेकअप भी कर लेते हैं। देखें ये चीज़ें बेसिक ऐसी होती हैं कि ज़ाहिर बात है हमें मॉर्निंग शो में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ शूट वगैरह पे जाते हैं और फिर आपको पता है मेरा एक छोटा सा रिस्क प्रोडक्शन भी है, तो उसमें मॉडल्स वगैरह आते रहते हैं। अगर
होता है। तो खुद ही मेकअप करते हो आप? नहीं, हमारा मेकअप आर्टिस्ट है माशाल्लाह, और जो है क्या नाम है उन्हीं से ही तकरीबन। फिर ये है कि हमारी हम जो स्किन ट्रीटमेंट देते हैं, हमारे जो सैलून में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट है हमरीना, वो 3D जो फेशियल देती हैं, तो वो उसका तो जवाब ही नहीं। 3D फेशियल, वो 3D ग्लासेस लगा के होता है? नहीं, 3D ये 36 है, ग्लासेस लगा ये 36 जी। अच्छा, देखें आपने तो बगैर देखे ही बता दिया, मैं तो करके बता रहा हूँ। नहीं, मैंने ये पढ़ लिया था यहाँ पे, मैं देखो। आइस क्लोज कीजिए। ओके, ये इनके देखिए लाइट सा हमने बिल्कुल किया है। अच्छा, ये बिल्कुल नेचुरल है, पता भी नहीं चल रहा कि मेकअप हुआ हुआ है। जी बिल्कुल। अभी जो हमारा जेंट सैलून खुलने वाला है, उसमें जो है ये मॉडल्स वगैरह के मेकअप इंशाल्लाह होंगे, मुख्तलिफ और चीज़ें होंगी। स्किन ट्रीटमेंट कम्प्लीटली तौर पे स्किन केयर तमाम हो जाएगी। वैसे तो जो ये हमारा बच्चा है अमन, ये तमाम चीज़ों एक्सपर्ट है जी वो है। बिल्कुल 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 सही। आइस खोलिए। अच्छा जी, ये कितना काम बाकी है, क्योंकि वक्त हमारे पास काफी बिल्कुल कम है। ये जी, ये तो माशाल्लाह फाइनल हैं। इनको भाई आप शर्ट पहना दीजिएगा। और जनाब हम आ जाते हैं उस पर। हमने देखें इसमें कुछ भी इतना खास नहीं किया है। हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बाकी है, ठीक है। उस हिसाब से बताइएगा। जनाब चावल तो देखें सब खाते हैं, ठीक है, लेकिन चावलों को बॉयल करके खाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसमें फिर जो है आप चावल जब बॉयल कर लेते हैं तो चावलों की जो पीच होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल सही है। आपने जल्दी जल्दी जो है क्या नाम है, टाइम हमारे पास कम है, 2 चम्मच हमने चावलों की पीच निकालनी है। ये उबले हुए चावलों की? जी बिल्कुल, उबले हुए चावलों की, ठीक है। गरम गरम? नहीं, अच्छा, ठंडा ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा हम शहद डाल देंगे और फिर उसको मिक्स करके। नहीं, उसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा डालेंगे। हाँ फुरकान भाई, क्या चीज़ है ये? एलोवेरा। अच्छा जी, जल्दी से बता दीजिए मुझे जरा। बस ये जो है ब्लेंड करके मेरे भाई जो है क्या नाम है अपने फेस पे लगानी है। अच्छा, ये ऐसे मिक्स करना है अच्छी तरह, फिर उसके बाद फेस पे लगाना है। कैसे करना है जरा बता तो दें। ये देखें जी। अच्छा, और मुझे बताएं कि अपना कितनी देर के लिए लगानी है ये? बस जो है 15-20 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा लें। चलो जी, बेहतरीन हो गया। 15-20 मिनट के बाद जो है वो आप इसको चेहरे से उतार लें। और ये जनाब हबीबुल्लाह भी देखें हमारे साथ बिल्कुल रेडी होके आ चुके हैं। ये लो जी, क्या बात है, ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक चेंज है और ये बड़ा मुफीद रहा है आपका। ये आपने ये शामिल किया था फेस पॉलिश, ठीक है, और उसके साथ आप फेस पॉलिश जो है क्या नाम है, उसके साथ हमने अर्के गुलाब और मड मास्क और जो गोल्डन मड मास्क ये लगा के, और आपने बाद में वो लोहे की चादर लगा दी थी, वो सॉरी फॉइल पेपर आपने जो है वो लगा दिया था, और उससे बेहतर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान साहब, आप आते रहा करें, बड़ा मजा आता है हमें, और हमारे दोस्त बड़ा एंजॉय करते हैं। दोस्तों यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।